एक मेरी लाइफ में अपनी आंखों से मैंने एक किस्सा देखा था कि पास 15-20 साल पहले की बात है। एक क्वालिफिकेशन थी, मैं क्वालिफिकेशन का नाम नहीं ले रहा वरना लोग ट्रेस कर लेंगे। तो उस क्वालिफिकेशन ने अनाउंस किया कि हम पर्टिकुलर पेपर्स ऐसे हैं जो आज के बाद उस क्वालिफिकेशन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो जो टीचर पढ़ा रहे थे उनको पता था ये हमारी लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद ये पेपर ही ख़त्म हो जाएगा और आज के बाद हमें वो क्वालिफिकेशन भी नहीं पढ़ानी। तो आप यकीन करें उन टीचर्स ने उस लास्ट अटेम्प्ट में इस तरह पढ़ाया कि बच्चे ये बोल के निकले क्लास से, मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा था कि ऐसा लग रहा है सर पैसे दे के पढ़ा रहे हैं, पैसे लेके नहीं, पैसे दे के नहीं। इतनी बुरी तरह पेलम पाली हुई। तो ये असूल होता है कि जब लोगों की लास्ट अटेम्प्ट होती है, एक चीज़ से जाना चाह रहे होते हैं, तो वो यही हरकतें करते हैं। सेम इज़ द केस विद एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के साथ भी ये केस होता है कि जब एम्प्लॉयज़ आपको एक बार नोटिस दे देता है या वो इरादा कर लेता है कि अब मुझे छोड़ के जाना है, तो वो इतनी एक्सट्रीम पेलम पाली करता है कि आपके काम को ऐसा मिक्सअप करता है कि आपके काम की शक्ल ही बदल देता है। अच्छा, ये कभी कभार इस तरह भी होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ये भी बहाने करते हैं, जब वो न्यू ज्वाइन करते हैं ना, तो कहते हैं अभी तो हम प्रोबेशन पे हैं, हम कंफर्म ही नहीं हुए, पक्के ही नहीं हुए, अभी हम सीख रहे हैं। उस सीखने के बहाने इतनी चीज़ों में डंडियां मारते हैं और कितनी मसले मसाइल करते हैं। तो ये हमारी तो पहला तो इसमें एक लेसन हम सीख लें भाई कि वो लोग, जैसे मैंने आपको ये टीचर की एग्जांपल दी जो अपनी लास्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, या कोई टीचर फॉरेन जो छोड़ के फॉरेन कंट्री जा रहा है, तो ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक तोड़ दो भाई। ऐसे एम्प्लॉयज से काम मत लो भाई, ऐसे एम्प्लॉयज से काम ही मत लो। यानी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना ऐसे इदारे, यानी मैं बहुत सारे एम्प्लॉयर से कांटेक्ट में हूँ और ये मैं आपको उनका निचोड़ बता रहा हूँ। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको एम्प्लॉय के पास ये बात नजर आ जाए, पता लग जाए कि भाई ये जाना चाहता है, तो उसको इमीडिएटली बेहतर है फायर कर दो। उसी वक्त उसका एक्सेस ले लो चीज़ों का, वरना अब ये नुकसानदेह, नॉर्मल केसेस में नुकसानदेह भी हो सकता है। बल्कि अमेरिका में तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप एम्प्लॉय को फायर करते हो तो उसको फिर वॉशरूम भी यूज़ नहीं करने देते, उसको बोलते हो भाई अब वॉशरूम भी बाहर जाके यूज़ करो। तो ये तो एक पहली चीज़ हो गई। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, सारे लोग बराबर नहीं है, सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे नहीं होते भाई। मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं, मुझे आज भी याद है, वो यहाँ से छोड़ के फॉरेन कंट्री गए थे ना, तो वो इतने वर्कोहॉलिक हैं कि आखिरी दिन तक वो कंपनी में काम कर रहे थे। यानी यहाँ तक के आईटी वाले अंदर घुसे रूम में, बोला भाई अब लैपटॉप दे दो, अब हमें भी घर जाना है। यानी इतने मेहनती लोग भी हैं। लेकिन मैं एक अमूमी पिक्चर बता रहा हूँ कि जो मार्केट में इस वक्त कंप्लेन आ रही है। अच्छा, ये हरकतें जो लोग करते हैं ना, जो लास्ट अटेम्प्ट वाली जो हरकतें करते हैं, और जो एम्प्लॉयज़, तो उनको भी इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि कभी कभार आपको फिर वापस भी आना पड़ता है कंपनी में। देखें, आप ग्रोथ की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन कभी कभार आपको वापस भी आना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिस कंपनी को आपको छोड़ के जा रहे हैं वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो आपने को ऐसी हरकत कर दी जाने से पहले कि वो नाराज हो गए, तो कई बार वो सिस्टम में डाल देते हैं कि भाई आज के बाद इसको हायर नहीं करना, तो पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज से आपका पत्ता कट जाता है। यानी अभी तो आप एक नॉर्मल लेवल पे छोड़ के गए हो सकता है बाद में आपको बड़े सीएफओ लेवल या और अच्छे लेवल पे वापस आना और आप ब्लैक लिस्ट में हो, ये भी होता है। कई बार आपको कंपनी से रेफरेंस लेनी होती है भाई, कई बार वो पुरानी कंपनी वाली दोस्त यार आपको आगे रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप ऐसी हरकतें करके जाओगे तो लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, अटेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो उसको ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।